सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे लार्सन एंड टूर्बो ने अपने क्वार्टर टू के नंबर डिस्क्लोज कर दिए भाई। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर टू के नंबर और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलने वाला है। तो चलिए भी इसकी ओवर जो रोबस्ट ऑर्डर इनफ्लो है वो आप लोग देखोगे 80,045 करोड़ के। तो स्टॉक जो एग्जीक्यूशन है वो हमें देखने को मिला भी लगभग 61,555 करोड़, जो कि 21% से ग्रो हुआ है। ऑर्डर बुक क्रॉस 5 लाख करोड़, ठीक है। और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स आप लोग देखोगे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 3,395 करोड़। ये आपको हाईलाइट्स देखने को मिले जो कि बिल्कुल पॉजिटिव डाटा है भाई। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिल सकता है कल के दिन, बिकॉज मार्केट क्लोजिंग के बाद रिजल्ट्स है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स को लेकर। ऑल फिगर इन रुपीज़ करोड़ में दिया गया डाटा भी, ये क्वार्टर एंडेड और यहाँ पर आपको 6 मंथ एंडेड देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए टोटल इनकम की, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम है वो है भाई लगभग 62,655 करोड़, जो प्रीवियस क्वार्टर में थी 56,040 करोड़ की, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में थी 52,157 करोड़ की। ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इनकम में जबरदस्त जंप है। एंड हाफ ईयर में भी आप लोग देखोगे इनकम इंक्रीज होते हुए नजर आई है। तो ओवरऑल इनकम तो अच्छी है। एक्सपेंस देखोगे भी, यानी कंपनी ने जो खर्चे किए, तो करंट क्वार्टर में एक्सपेंस कैसे है 57,100 करोड़ के। प्रीवियस में क्या थे भाई 51,363 के, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 47,165 करोड़ के। तो एक्सपेंस में भी तो जंप आया ना, क्यू ऑन क्यू और ईयर ऑन ईयर। बट आपके बार जो रिवेन्यू है वो क्या है, एक्सपेंस से तो ज़्यादा ही है भाई, ठीक है। और अगर एक्सपेंस से रिवेन्यू ज़्यादा है मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया है। प्रॉफिट कितना है तो यहाँ पर देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो करंट क्वार्टर में जो प्रॉफिट है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी लगभग 4,112 करोड़ का, जो प्रीवियस में 3,440 करोड़ था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3,855 करोड़। ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर्स के प्रॉफिट्स में काफ़ी शानदार जंप देखने को मिला। एंड हाफ ईयर में भी आप लोग देखोगे प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं। इसके अलावा अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 24 रुपये 69 आया, जो प्रीवियस में 20 रुपये 26 था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 22 रुपये 94 का ईपीएस था। तो इसके अलावा ये एसेट्स वगैरह आप लोग देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। जो टोटल एसेट्स है वो तो पीछे के मुकाबले इंक्रीज ही हुई है। एंड बोरोइंग वगैरह अगर आप लोग देखोगे कंपनी के ऊपर जो डेट वगैरह है तो वो यहाँ पर हमें पीछे के मुकाबले इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहा है भाई, ठीक है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों जगहों पर जो डेट है, सॉरी लॉन्ग टर्म में कम किया है, बढ़ा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कम किया है कंपनी ने। और इसके अलावा क्या कुछ अपडेट्स रही हैं चलिए वो देख लेते हैं। डेट इक्विटी रेशियो आप लोग देखोगे इंक्रीज हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले इंक्रीज है। एंड मार्जिन्स की बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स आप लोग देखोगे भी ये रही, पीछे के मुकाबले आपको ये क्वार्टर टू क्वार्टर तो बढ़ते हुए नजर आए हैं, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये टूटे हैं। इसके अलावा देखोगे नेट प्रॉफिट मार्जिन्स, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स हमें ईयर टू ईयर बेसिस पर तो घटते हुए नजर आए हैं, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर ये बढ़े हैं। तो आप लोगों को क्या देखने मिला है कि रिजल्ट जो है वो क्वार्टर टू क्वार्टर तो ठीक है, लेकिन ईयर टू ईयर बेसिस पर जो मार्जिन्स वगैरह है वो इसके टूटे हैं भाई, ये ध्यान रख लेना। अब इसका जो इम्पैक्ट है वो कैसा रहेगा, चलिए वो करते हैं मार्केट एस्टीमेट से कंपेयर। तो यहाँ पर देखोगे रिवेन्यू सॉरी ईपीएस इसका है अभी लगभग 24 रुपये 69 पैसे, और जो इसका इनकम है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वो है 61,554 करोड़ की। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी इसका जो मार्केट एस्टीमेट है वो कैसा रहा है। तो 24 रुपये 69 अर्निंग पर शेयर आया, और एक्सपेक्ट किया जा रहा था अभी इसका 25,85, यानी कि मिस हुआ है अभी यहाँ से भी, ठीक है। उसके बाद रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू 61,000 करोड़ प्लस आया है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा था 58,200 करोड़ के आसपास का। रिवेन्यू के मामले में तो ठीक है, बट ईपीएस यहाँ पर मिस हुए हैं भाई। तो यहाँ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है कल के दिन। और बाकी देखेंगे बाजार किस प्रकार से लेते हैं इस रिजल्ट्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।